ले गया था। हाँ, अल्लाह मेरे साथ है। रमजान का महीना, ईडी की छापेमारी हुई, आप क्या क्या कह रहे हैं? ईडी की आपके छापेमारी हुई, कोई बात नहीं आपको लगता है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है किस लिए? भैया, दुआओं में याद रखना, बस मेरे लिए दुआ करना। तो अगर इरफान की तरफ फैसला आता है, दोषी करार दिए जाते, तो इरफान की विदायगी भी जा सकती है। कोशिश करेंगे बात। आप देख सकते हैं कि इरफान को भारी सिक्योरिटी के बीच में मीडिया से बातचीत ना करते हुए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए सपा विधायक इरफान सोलंकी पहुंचे थे। इस दौरान उनके हाथ में कुरान और जुबान पर दुआ में याद रखने की बात थी। तो अगर इरफान की तरफ फैसला आता है, दोषी करार दिए जाते, तो इरफान की विदायगी भी जा सकती है। कोशिश करेंगे बात। आप देख सकते हैं कि इरफान को भारी सिक्योरिटी के बीच में मीडिया से बातचीत ना करते हुए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। रमजान का महीना चल रहा है। कोर्ट में पेशी होने के बाद अब इरफान सोलंकी के केस में 22 मार्च की डेट लगा दी गई है। अब हो सकता है कि फैसला उसी तारीख को हो जाए। कुरान हाथ में ले गया था। हाँ, अल्लाह मेरे साथ है। रमजान का महीना, ईडी की छापेमारी हुई, आप क्या क्या कह रहे हैं? ईडी की आपके छापेमारी हुई, कोई बात नहीं आपको लगता है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है किस लिए? भैया, दुआओं में याद रखना, बस मेरे लिए दुआ करना। तो ये थे इरफान सोलंकी यूपी तक से बातचीत करते हुए कि हाथ में कुरान जो है वो लेके आए थे, दुआ में याद रखना है। जो एक ही बात कोर्ट में जाने से पहले और कोर्ट में आने के बाद भी यूपी तक से बातचीत करते हुए इरफान ने कही। रमज़ान का महीना चल रहा है, हाथ में कुरान लेकर दुआ में याद रखने वाली बात जो है वो इरफान कह रहे थे। फिलहाल 22 मार्च की डेट है वो लगा दी गई है। अब देखना ये है कि रमज़ान के इस पाक महीने में जो फैसला आना है वो इरफान के पक्ष में जाएगा या उनके खिलाफ। कोर्ट में पेशी होने के बाद कोर्ट के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। 22 मार्च की तारीख को ये भी पता चल जाएगा कि इरफान सोलंकी की विदायगी रहेगी या नहीं। रमज़ान के महीने में फ़िलहाल इरफान रोज़े से हैं। रमज़ान के महीने में हाथ में कुरान रखकर दुआ में याद रखने वाली बात कहकर इरफान सोलंकी कोर्ट में पेश हुए। पेशी हो चुकी है, इरफान सामने है। 22 मार्च की डेट लगी है, संभवतः उस दिन फैसला आएगा। लेकिन एक जो तस्वीर थी जो देखने लायक थी वो इरफान सोलंकी की गाड़ी से निकलते हुए थी, जब उन्होंने हाथ में कुरान रखी और उसको बार बार मीडिया को भी दिखाया और ऊपर वाले पर इशारा भी किया। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में पेशी के होने के बाद इरफान सोलंकी अब वापस लौट रहे हैं। साथ में उनके जो भाई हैं, बाकी आरोपी इरफान और अन्य रिजवान सोलंकी, सभी उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। 22 मार्च को कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुना सकता है, जो ये तय करेगा कि इरफान की विधायकी रहती है या जाती है। व्यक्तिगत ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक करियर के लिए तो बहुत बड़ा डेंट है ही। इरफान जो है वो वापस बाहर निकल चुके हैं। हाथ में देखेंगे तो अभी भी कुरान है, उसको वो इरफान दिखा रहे हैं। हाथ में कुरान है, दुआओं में याद रखना। तो आप देखेंगे वही एक बात कि दुआओं में याद रखना। कुरान को अपने हाथ से फिर से दिखाते हुए आज रोज़े से हैं इरफान सोलंकी। रमज़ान का महीना चल रहा है। इस पावन महीने में अब फैसला जो आना है ये देखने वाली बात होगी कि उनके पक्ष में आता है या उनके खिलाफ आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर। कानपुर से यूपी तक के लिए सिमर चावला की रिपोर्ट।